माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इंग्लिश की जो तैयारी है वो नहीं की है, इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं की है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा में पास होने का जो ट्रिक है वो बताने वाली हूँ कि बोर्ड परीक्षा में जो है वो आप कैसे पास हो सकते हैं ट्रिक से। ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, कुछ भी तैयार नहीं है आपका, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में पास होने का ट्रिक क्या है और कैसे आप बोर्ड परीक्षा में पास हो सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अब बोर्ड परीक्षा में सभी पास होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बोर्ड परीक्षा में पास होंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिक देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में पास होने का, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में पास होने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और वो सभी चीज़ आपको एग्जाम में अपने नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर मैं आपको ये बता दूंगी कि बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले जो नहीं करना है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपको क्या नहीं करना है बोर्ड परीक्षा में, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जो कॉपी है वो खाली नहीं छोड़ना है। बोर्ड परीक्षा में आपको कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन आपको कॉपी जो है वो खाली नहीं छोड़ के आना है, कुछ ना कुछ वहाँ पर जरूर लिखना है। अगर आप कॉपी खाली छोड़कर आ जाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है। तो कॉपी जो है वो आपको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आना है। अब क्या लिख कर आना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि कॉपी आपको खाली नहीं छोड़ कर आना है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है कि आंसर में क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वहां पर आप आंसर की जगह पर जो क्वेश्चन है उसको मत लिखिएगा। अगर ऊपर कोई क्वेश्चन दिया है और नीचे आपको आंसर लिखना है, तो आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ही उठाकर आंसर में लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप आंसर में लिख देंगे तो एग्जामिनर को एकदम अच्छे से दिख ही जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन को ही स्टूडेंट ने आंसर में लिख दिया है, तो आपको नंबर नहीं देगा, और आपके जो मतलब आपने जो लिखा होगा उसको काट देगा। ठीक है। तो इस तरह आपको नहीं करना है। एग्जामिनर जो है वो इतना पागल थोड़ी ना है कि वो आपको ऐसे ही नंबर दे देगा। वो देखेगा पहले कि आपने आंसर में क्या लिखा है। ठीक है ना। मतलब पूरा तो नहीं देखेगा, थोड़ा बहुत आगे की लाइन देखेगा, तो आगे की ही लाइन देखेगा तो समझ जाएगा कि आपने क्वेश्चन को ही उठाकर लिख दिया है आंसर में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये दूसरी गलती है कि आंसर में जो है क्वेश्चन वो आपको नहीं लिखना है। अनसीन पैसेज का भारी मात्रा में यूज, तो आपको अनसीन पैसेज का भारी मात्रा में यूज नहीं करना है। ठीक है ना। इसका भी आपको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो अलग टॉपिक पर आता है और अनसीन पैसेज अलग टॉपिक पर दिया रहता है। मान लीजिए कि अनसीन पैसेज में गांधी जी के बारे में बात कर रहा है, और जो क्वेश्चन दिया है वो किसी और चीज़ के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है। किसी और टॉपिक के बारे में पूछा है आपसे, तो अगर आप अनसीन पैसेज को आंसर में लिख देंगे इसकी जगह भरने के लिए, तो जो एग्जामिनर है वो पढ़ेगा तो वो तो समझ ही जाएगा कि क्वेश्चन जो है किसी और चीज़ के बारे में है और आंसर जो है आप गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा, तो फिर नंबर कट जाएगा। इसलिए कोई कोई स्टूडेंट जो होते हैं वो सोचते हैं कि अनसीन पैसेज जो दिया है उसको फटाफट से आंसर में भर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अनसीन पैसेज का भारी मात्रा में जो है यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अगला जो आपको नहीं यूज करना है कि ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना है जिसका अर्थ नहीं हो। ठीक है। ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना है जिसका अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर में आप क्या करते हैं कि कुछ भी कोई भी वर्ड लिख देते हैं। तो ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करना है। मतलब कीजिए वर्ड का यूज़, लेकिन ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं कीजिए जिसका कुछ अर्थ ही ना होता हो। जैसे अगर मान लीजिए आपको काऊ लिखना हो, ठीक है, अब काऊ की जगह पर आप लिख दें, ऐसे लिख दें, तो इसका कुछ अर्थ होता है। तो ऐसा वर्ड लिखिए जिसका कुछ अर्थ होता है, ऐसा वर्ड मत लिखिए जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये तो एग्जामिनर देखेगा तो समझ में आएगा कि हाँ काऊ लिखा है, तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, इसकी हिंदी कुछ होती ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही काट देगा ये। तो ऐसा वर्ड लिखिए जिसका अर्थ होता हो और जिसके बारे में समझ में आए कि हाँ उसकी हिंदी होती है, लेकिन ऐसा वर्ड मत लिखिए जिसका कुछ अर्थ ना होता हो। तो ये जो सारे काम है ये आपको नहीं करने हैं। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अगर आपको आता है, ठीक है, आंसर आता है तो ठीक बात है, और नहीं आता है तो आप इन सभी चीज़ों को नहीं करेंगे। अनसीन पैसेज का भारी मात्रा में यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जिसका कोई अर्थ ही ना होता हो, और साथ ही में आपको आंसर में जो है क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर काट देगा। और एक बात और इम्पॉर्टेंट कि कॉपी जो है वो खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। ओके। तो आपको क्या नहीं करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप पास हो जाए, और यही जो है बोर्ड परीक्षा में पास होने की ट्रिक है। ओके।
तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि बोर्ड परीक्षा में आपको क्या करना है। मैं सबसे पहले बताने से पहले कुछ टिप्स जो कि आपको जानना चाहिए वो मैं आपको दे देती हूँ। देखिए हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। मान लीजिए कि आपको आंसर नहीं याद है, क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, लेकिन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी बनाकर लिखेंगे, मतलब सुंदर सुंदर लिखेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत भी आप आंसर लिख देंगे तो आपको जो नंबर है ना वो एग्जामिनर दे देगा। क्योंकि इतनी अच्छी राइटिंग आप लिखेंगे, इतनी अच्छी राइटिंग में, तो वो तो आपको नंबर दे ही देगा। भले ही फुल मार्क्स ना दे लेकिन थोड़ा बहुत नंबर दे देगा। ठीक है, जहाँ 5 नंबर का वो क्वेश्चन है वहाँ आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और आंसर थोड़ा बहुत भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए हैंड राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए लिखने का एक तरीका होता है कि या तो आप इस तरीके से लिखिए, मतलब कि इधर से लिखिए, जैसे हैंड राइटिंग ऐसे लिखिए, या फिर आप ऐसे लिखिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं राइट तरीके से, इधर ले जा रहे हैं राइट, तो आप ऐसे ही पूरी कॉपी में लिखिएगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं इधर की तरफ लिख रहे हैं तो ऐसे ही पूरी कॉपी में लिखिएगा। यानी कि एक बार इधर से लिखिए, एक बार इधर से लिखिएगा। ठीक है ना, तो हैंड राइटिंग इस तरह आपकी खराब हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है कट नहीं लगाना है। ठीक है ना, कट नहीं लगाना है तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कट नहीं लगाना है आपको। क्या करते हैं आपकी बड़ा बड़ा खूब बड़ा बड़ा कट लगा देते हैं, ऐसे खूब ज़्यादा बड़ा बड़ा कट लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना है, छोटा सा बस ऐसे कट लगाना है, फिर ऐसे बस छोटा सा। मान लीजिए कि कुछ भी लिखा है, मैन लिखा है और ये गलत हो गया, ये नहीं लिखना था, तो ऐसे बस छोटा सा ऐसे कट लगा दीजिए। ज़्यादा ऐसे आपको कट नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कट ना हो, ऐसी कोशिश कीजिएगा। आगे जो आपको ध्यान रखना है वो है कि थोड़ा दूर दूर लिखना है। मैंने ऊपर ही बताया था कि हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी है। अब हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए क्या करना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है। मतलब कि एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया तो अब सेकंड वर्ड यहाँ पर मत लिखिएगा, यहाँ पर, यानी कि बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, एक यहाँ पर लिखिएगा वर्ड तो एक यहाँ पर लिखिएगा। और देखिए अगर आप मतलब कि ऐसे लिखेंगे ना तो आप ही का फायदा रहेगा कि जो लाइन है वो जल्दी जल्दी भर जाएगी। एक लाइन में आप 5-6 वर्ड ही लिखेंगे, फिर सेकेंड लाइन में 5-6 वर्ड लिखेंगे, तो इस तरह लाइन भी कंप्लीट होती रहेगी और मतलब आंसर जो आपको थोड़ा बहुत आता है उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे भी पाएंगे और साथ ही में आपको नंबर भी मिल जाएंगे। इससे आपका ही बेनिफिट है, आपका ही फायदा है। उसके बाद से जो आपको ध्यान देना है वो है कि आंसर के बीच 2 लाइन छोड़ना है। आंसर के बीच 2 लाइन छोड़ना है कि इसका मतलब है कि एक आंसर आपने यहाँ पर लिखा तो सेकंड आंसर आप यहाँ पर लिख, मतलब देखिए यहाँ पर लिखकर आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, एक ही लाइन छोड़िए, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो ठीक है। ठीक है, एक लाइन भी छोड़ सकते हैं, 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आंसर के बीच 2 लाइन छोड़िए या फिर एक लाइन छोड़िए, लेकिन एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे ना तो इससे आपका ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, मतलब आपको याद नहीं है आंसर तब आप ऐसे लिख सकते हैं जिससे कि जो लाइन है वो भर जाए और एग्जामिनर को लगे कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ लिखा है, तो वो आपको नंबर भी दे दे। तो ये जो टिप्स है जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साथ में कट नहीं लगाना है, कम से कम कट लगाने की कोशिश कीजिएगा और दूर दूर लिखना है, ज़्यादा पास पास नहीं लिखना है, जिससे कि जो लाइन है वो 5-6 वर्ड में ही भर जाए। ठीक है, और आंसर के बीच जो है वो 2 लाइन छोड़ना है, चाहे तो 2 लाइन छोड़कर लिखिए, चाहे तो एक लाइन छोड़कर लिखिए, जिससे कि जो कॉपी है वो जल्दी से जल्दी भर जाए। ठीक है, तो ये है टिप्स जो कि आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। वैसे तो ये सभी चीज़ें भी आपको फॉलो करना है जिससे कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर जो है आपको नंबर दे दे। ओके, अब आपको क्या करना है क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए जिससे कि आप लिख सकें। ठीक है ना, तो वो चलिए मैं आपको अब बता देती हूँ। उसमें देखेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज आपको दे दिया रहेगा और नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए रहेंगे। तो अनसीन पैसेज में से ही आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना रहता है। तो अनसीन पैसेज आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना पढ़े, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है जिससे कि आप लिख सकें। देखिए क्वेश्चन की लाइन पढ़कर अनसीन पैसेज में उस लाइन को देखना है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन की जो लाइन है मतलब उस क्वेश्चन को पढ़कर आप अनसीन पैसेज में उस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि अनसीन पैसेज में आपको ढूंढने से मिल जाएगा। तो अगर आपको मिल गया वो, तो अगर आपको वो शब्द मिल गया, अगर आपको वो वर्ड मिल गया, चाहे वो लाइन मिल गई, तो उसके नीचे के जितने भी सारे 2-3 लाइन होंगे उसको आप आंसर में लिख दीजिएगा। देखिए आगे है, और जहां पर वह लाइन मिले उसे लिख दे जहां तक फुल स्टॉप लगा हो। तो जहां तक फुल स्टॉप लगा होगा वहां तक उस लाइन को आप लिख दीजिएगा आंसर में। तो इससे जो है आपका जो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए बस इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है और इससे आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा अनसीन पैसेज का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ग्रामर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, और साथ ही में ट्रांसलेशन तो आप जानते ही हैं कि ट्रांसलेशन करने के लिए भी आता है। तो इन सभी चीज़ों को भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप अपने परीक्षा में अगर आए तो आप लिखेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, बुक के जो क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको आप कैसे लिखेंगे इसको मैं बता देती हूँ। देखिए आपको बस क्या करना है कि सभी चैप्टर की हिंदी जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। और एक काम और आप कर सकते हैं कि देखिए जितने भी सारे चैप्टर
चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के आप ना एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब थोड़ा सा भी याद करके आप नहीं जाएंगे तो कैसे आप कर पाएंगे। तो इसीलिए ना मतलब थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा। तो जितने भी सारे चैप्टर हैं आपके इंग्लिश में, चाहे वो प्रोज के हैं, चाहे वो पोइट्री के हैं, चाहे सप्लीमेंट्री के हैं, सभी चैप्टर की एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको बस याद कर लीजिए। ज़्यादा याद करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बस एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ओके, और सभी चैप्टर की हिंदी बस पढ़ लीजिए, बस अच्छे से हिंदी पढ़ लीजिए और एक एक क्वेश्चन सभी चैप्टर की याद कर लीजिए अच्छे से। तो अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो है वो लिख देंगे। अगर आप सही से आंसर नहीं भी लिख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आंसर लिख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर जो है वो समझेगा कि हाँ स्टूडेंट ने लिखने की कोशिश की है, ठीक है, उसे नहीं भी आ रहा था फिर भी उसने लिखने की कोशिश की है, तो फिर भी वो आपको मार्क्स दे देगा। अभी उधर आपको बताया ये कि जो आपको आंसर लिखना है वो एक एक लाइन छोड़ कर लिखना है, यानी कि यहाँ पर लिख दिया तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख। एग्जामिनर ऊपर की एक लाइन पढ़ेगा आपका, फिर दूसरी लाइन थोड़ा सा पढ़ेगा, उसके बाद वो आपका अगर आंसर सही होगा तो आपका चेक कर देगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर भी वो आपको मार्क्स दे देगा। तो बुक के क्वेश्चन आंसर के लिए आप ये वाली जो ट्रिक है ये फॉलो कर सकते हैं, और इस ट्रिक से आप जो आंसर है क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हैं, तो आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा। अब हम ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो पूछता है तो परीक्षा में हम क्या करें। देखिए ट्रांसलेशन पूछता है तो डरना नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए डरना नहीं है। जो हिंदी में लिखा है उसकी इंग्लिश नहीं आ रही है तो उस हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिख दो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर ट्रांसलेशन आपकी परीक्षा में पूछता है, वैसे तो पूछता ही है, तो ट्रांसलेशन अगर पूछता है आपकी परीक्षा में तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अब हम क्या करें। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक लगाना है कि हिंदी में जो लिखा है उसका इंग्लिश वर्ड तो आपको याद नहीं होगा, सभी हिंदी शब्द का इंग्लिश वर्ड तो याद नहीं होगा, तो जिसका याद है उसका तो लिख दीजिए, जिस हिंदी शब्द का इंग्लिश वर्ड आपको याद है वो आप लिख दीजिए। लेकिन जिसका नहीं याद है वहाँ पर आप क्या कीजिए कि हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है, हिंदी शब्द को ही इंग्लिश में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं दिया है हंसना, ठीक है, और आपको हंसना ये जो शब्द है इसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है कि इंग्लिश मीनिंग क्या है इसकी, ये नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए इंग्लिश में ही इसको लिख दीजिए। आप यहाँ पर लिख दीजिए हंसना, ठीक है, हंसना लिख दीजिए ऐसे। तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं ना तो फिर भी जो आपको मार्क्स एग्जामिनर वो दे देगा, ठीक है ना। फुल मार्क्स भले ही ना दे लेकिन आधा मार्क्स तो जरूर आपको मिल जाएगा, और अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो वो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसे लिख दें, तो लिख देंगे तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो लाभ होता है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तब ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांसलेशन के लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करना है। अब ग्रामर बचा है, तो ग्रामर के लिए चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आपको जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में, इंग्लिश की बोर्ड परीक्षा में आपको जो है मार्क्स मिल जाए ग्रामर में भी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ग्रामर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रामर जो है वो आपको क्या करना है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामर में वो आपको याद कर लेने हैं। मतलब सारे मत याद कीजिएगा, 20-25 ऐसे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है तो 20-25 क्वेश्चन याद कर लीजिए, सिंथेसिस पूछता है तो उसके 20-25 क्वेश्चन याद कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट हो, कई बार पूछे गए हों। इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछता है, होमोफोन्स पूछता है, एंटीनम्स और सिनम्स, तो ये जितने भी सारे टॉपिक है ग्रामर के, मतलब जो इंपॉर्टेंट कई बार पूछे गए हैं उसको याद कर लीजिए। अब ग्रामर में तो कोई ट्रिक होती ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप थोड़ा सा कुछ भी नहीं याद करके जाएंगे तो ऐसे तो चलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। और देखिए जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं वो भी ग्रामर में ना कई बार कर नहीं पाते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो याद करके जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आप यही रूल अपना सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा, बस अगर आप इतना कर देते हैं तो ग्रामर में जो है आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सभी चैप्टर की हिंदी जो अच्छे से पढ़ लें, तो ये तो आपको काम करना ही, लेकिन साथ में आपको ये भी करना है कि जितने भी बुक के राइटर के नाम है ना वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। कि ज़्यादा मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, थोड़ा बहुत कह रही हूँ जिससे कि पासिंग भर का जो मार्क्स है वो आपको मिल जाए, ओके। तो ग्रामर के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। तो ये सारे रूल अगर आप अपनाते हैं और जो कुछ भी मैंने कहा ये अगर आप करते हैं तो पासिंग भर का मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। बिना पढ़े थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।